A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SJ Erudition। एंड आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो कंजंक्शंस का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम सबऑर्डिनेटिंग सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस करेंगे। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि जो कोरिलेटिव है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये तो थोड़े बहुत ही है, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो हम इसके हर एक वर्ड को, हर एक कंजंक्शंस को उसके मतलब के साथ समझेंगे, हिंदी सेंस के साथ भी समझेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से क्या कर सको, रिलेट कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ कम टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है, यानी ये दो क्लॉजेस को जोड़ता है, जिसका मतलब एक ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज जो अपना मतलब जो है ना पूरा नहीं बनाता। तो इसका मतलब पूरा करने के लिए इसको हेल्प चाहिए होती है एक इंडिपेंडेंट जो अपना मतलब पूरा बनाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ा जाए तो हम ऐसे तो जोड़ नहीं सकते। ओके, तो जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना कुछ पार्ट्स में बटे हुए हैं। टाइम को दिखाने के लिए, समय को दिखाने के लिए हम कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आफ्टर एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे के बाद के लिए आप यूज कर सकते हो आफ्टर। जैसे आई कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा आफ्टर, मेरा काम खत्म करने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा। तो कोई काम करने के बाद मैं आपको मतलब ये कॉल करूंगा। तो कोई भी काम, जैसे लैपटॉप चलाने के बाद मैं अपना खाना खा लूंगा या पानी पी लूंगा, जो भी है ऐसा, तो आप ऐसा सेंटेंस जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिफोर, नेक्स्ट इज बिफोर के लिए के पहले, जैसे आफ्टर के बाद है वैसे ही बिफोर के पहले। वॉश योर हैंड्स, हाथ धो लो। बिफोर यू ईट, यानी खाने से पहले, खाना खाने से पहले आप अपने हाथ धो लो। नाउ व्हेन का यूज होता है जब। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। जब वो पहुंचा तो मैं खाना खा रहा था। When he arrived, I was reading. I hope ये क्लियर हो। Now come to whenever, जब भी। कॉल मी, मुझे तुम कॉल कर सकते हो। Whenever you need help, जब भी आपको क्या मिले, जब भी आपको जरूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो जब भी के लिए हम क्या यूज करते हैं, whenever। Now come to while यानी टाइम के लिए while जो इस्तेमाल होता है ना, वो होता है जब तक कि कोई काम जब तक मैं ये कर रहा हूँ ना तब तक आप वो कर लो। ठीक है, जब तक मैं खाना खा रहा था तब तक उसने अपना होमवर्क कर लिया। लाइक देखिए, while I clean, जब तक मैंने सफाई की, she cooked, उसने खाना बना लिया। while I cleaned, यानी ये टाइम के लिए कि जब तक मैंने सफाई की उसने खाना खा लिया। तो ये आपको देखिए लर्न करना पड़ेगा। लर्न इन द सेंस दैट यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल्सो। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही ज्यादा परफेक्शन जो ना वो आपको आता जाएगा। नेक्स्ट, एज का यूज जब। जैसे एज का यूज क्योंकि के लिए भी हो जाता है। ठीक है, और जब एज आई वॉज लिविंग, जब मैं बाहर जा रहा था तभी वो क्या हुई, अंदर आई, यानी जब मैं गया तब वो आ गई। तो एज आई वॉज लिविंग, जैसे ही मैं जा रहा था वैसे ही वो क्या हो गई, अंदर आ गई। एज आई वॉज ईटिंग शी गेव मी समथिंग, जैसे ही मैं खाना खाना शुरू कर रहा था या जैसे ही मैं खाना खा रहा था उसने मुझे कुछ दे दिया। तो वट एवर मैनर यू कैन यूज, बस ये डिपेंड करेगा आपको कि एज का इस्तेमाल हम उसमें एज अ जब के फॉर्म में करें। नाउ कम टू अंटिल इज जब तक नहीं के सेंस में। भाई जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। वी विल वेट, हम वेट करेंगे। अंटिल द रेन स्टॉप्स, जब तक बारिश नहीं रुकती है। तो हमेशा जानेंगे अंटिल के साथ जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि अंटिल खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है। ओके, तो इसके साथ हम दो नेगेटिव नहीं बना सकते। जैसे अंटिल द रेन डज नॉट स्टॉप, जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम वेट करेंगे, तो आप इसमें डज नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अंटिल ऑटोमेटिकली नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसके साथ हम सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक नहीं के लिए, जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अंटिल यू स्टडी हार्ड यू वोंट गेट रिजल्ट्स। तो ऐसे ही आपको सेंटेंसेस जो है वो फ्रेम करने। नाउ टिल, अंटिल जब तक नहीं, तो टिल जब तक के लिए, जब तक। स्टे हियर, यहीं पर रुको, जब तक आई गेट बैक, मैं वापस ना आ जाऊं, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। डोंट स्पीक एनीथिंग, कुछ भी मत बोलना। टिल आई से एनीथिंग, टिल आई से समथिंग,
टू यू टू स्पीक, जब तक मैं आपको कुछ ना कहूं तब तक आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो टिल आई गेट बैक, जब तक मैं आऊंगा आप यहीं खड़े रहो, ठीक है। तो ऐसे यूज करेंगे हम टिल का। नाउ कम टू वंस, वंस इज एक बार, वंस यू अंडरस्टैंड, एक बार जब आप समझ जाते हो, इट बिकम्स इजी, ये बहुत ज्यादा इजी बन जाता है। एक बार ऐसा हो जाता है तो वैसा कर लेते हैं, एक बार जब हम पहुंच जाते हैं तो हम रिलैक्स करते हैं, एक बार वट एवर मैंने आप यू कैन यूज सिंस। अब सिंस का इस्तेमाल जब से के लिए, सिंस का इस्तेमाल जब से, a lot has changed, बहुत कुछ बदल चुका है। since we last met, जब से हम मिले हैं, जब से यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है, जब से हम मिले हैं बहुत कुछ जो है वो बदल चुका है। तो आई होप ये वर्ड्स आप एज इट इज लर्न करें, ठीक है। हिंदी सेंस भी मैंने इसलिए डिलीवर कर दिया ताकि आप इसे कनेक्ट कर पाओ और फील कर पाओ, फील के साथ सेंटेंसेस डिलीवर कर पाओ। अब कुछ ऐसे कंजंक्शंस जो प्लेस को डिनोट करते हैं, प्लेस के लिए वेयर यानी जहां, ये कहां वाला वेयर नहीं है, जहां। जैसे गो वेयर द रोड टेक्स यू, जाओ जहां रोड आपको लेकर जाए, जहां रोड आपको ले जाए। तो जब भी आपको सेंटेंस में इफ यू वांट टू यूज जहां इन द सेंटेंस, जस्ट गो विद वेयर के साथ जाना, आपको वेयर यूज करना है। और सिमिलरली वेयर एवर होता है, लेकिन वेयर एवर थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए होता है, जहां भी जाने का माने आपका जाओ। शी गोज, वो जाती है, जहां भी हर डॉग गोज, जहां भी उसका डॉग जो है जाता है वो वहां चली जाती है। तो उसके पीछे जहां भी वो जाता है ना वहां, तो जहां भी एम्फसाइज करने के लिए हम वेयरएवर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू कॉज, रीजन और पर्पस, कि अब हम आते हैं कि कोई भी कारण शो करने के लिए, रीजन देने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए कि कोई भी काम जो है आपने क्यों किया है। तो जब भी आपको कोई भी काम करने का रीजन देना पड़े कि आपने वो काम क्यों किया है, तो उस टाइम पर हम ये वर्ड्स यूज करेंगे, ये कंजंक्शन, ऐसे कंजंक्शंस जो रीजन दे, वो ये वर्ड होते हैं। जैसे बिकॉज आई लेफ्ट अर्ली, मैं चला गया था क्योंकि बिकॉज, क्योंकि आई वाज टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। सिंस का यूज अभी हमने यूज किया था कि जब से के लिए होता है और क्योंकि के लिए भी होता है सिंस का यूज। जैसे सिंस इट रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए हम क्या रहेंगे, हम अंदर रहेंगे क्योंकि बारिश हो रही है, तो सिंस इट इज रेनिंग। एज का यूज भी क्योंकि के लिए होता है। तो बहुत सारे आपको वर्ड जो है ना वो सिमिलर मिलेंगे, तो उस वर्ड की प्रैक्टिस आपको करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। एज, क्योंकि एज यू एंट होम, आप घर पे नहीं थे, क्योंकि आप घर पे नहीं थे, आई वेटेड, इसलिए मैंने वेट किया क्योंकि आप घर पे नहीं थे। तो ये भी क्योंकि के लिए, सो दैट ताकि ही विस्पर्ड, उसने कानाफूसी की, ताकि ही वुडंट वेक द बेबी, ताकि वो बेबी उठ ना जाए या बेबी को उठा ना दे, ओके। कि उसने क्या किया, बहुत ही कानाफूसी तरीके से बात की, ताकि मैं यहाँ पर आया था ताकि आपको बता सकूं, आई केम हियर सो दैट वी कुड टॉक, हम बात कर सके, मैं आया था ताकि हम बात कर सके। तो इन व्हाटएवर मैनर आप बस सेंटेंसेस बनाते जाओ। मैंने हिंदी सेंस भी इसीलिए दिया है ताकि आप उसे कनेक्ट करके और डिलीवर करते जाओ। इन ऑर्डर टू का यूज भी पर्पस शो करने के लिए होता है। पर्पस की रीजन क्या है, कोई भी काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। जैसे मैं मार्केट क्यों गया, इन ऑर्डर टू बाय वेजिटेबल्स, ठीक है। जैसे शी स्टडीड हार्ड, उसने क्या की, पढ़ाई क्यों की, इन ऑर्डर टू गेट पास होने के लिए उसने पढ़ाई की। तो मतलब पढ़ाई करने का उसका मकसद क्या है, रीजन क्या है, पर्पस क्या है। तो इन पर्पस को शो करने के लिए इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल किया। शी स्टडीड हार्ड, उसने पढ़ाई की किस लिए, पास होने के लिए पढ़ाई की। मैं मार्केट गया क्यों गया, सब्जियां खरीदने के लिए मैं मार्केट गया। तो जब भी हम ऐसे पर्पस बता देते हैं, उद्देश्य, रीजन बता देते हैं कि मैंने कोई काम क्यों किया, तो उस समय इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल भी करते हैं। नाउ कम टू नाउ दैट, अब जब बोलते हैं ना ऐसे कि अब जब हम घर पहुंच ही गए हैं तो रिलैक्स कर लेते हैं। अब जब ऐसा हो ही गया है तो ये भी ले लेते हैं, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, मालिक अब इतना खर्चा हो ही गया है, अब जब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक चिप्स का पैकेट ले ही लेते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में वी हैव टू यूज नाउ दैट, ओके। नाउ दैट वी आर होम, अब जब हम घर पहुंच ही गए हैं, लेट्स रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गया हो। नाउ कम टू कंडीशन। अब कंडीशन, शर्त, जैसे एक सेंटेंस कब पूरा होता है, जब पहला पूरा होगा तभी दूसरा होगा। अगर मैं आऊंगा तो हम बाहर जाएंगे, इसका मतलब क्या है, कंडीशन है सेंटेंस में, शर्त है कि जब पहला वाला सेंटेंस पूरा होगा तो ही दूसरा होगा। इफ यू वांट, अगर आप चाहो, यानी अगर आप चाहोगे ही नहीं तो मतलब ऐसा होएगा ही नहीं।
ठीक है। तो जब पहला ही सेंटेंस पूरा नहीं होता तो दूसरा भी पूरा नहीं होता। तो ऐसे वर्ड्स जो कंडीशन के साथ आते हैं, शर्त के साथ आते हैं, उसमें हमें क्या यूज करना होता है, ये सारे वर्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंडीशनल कंजंक्शंस होते हैं। चलिए देखते हैं। इफ, सबसे पहला है इफ। इफ का यूज अगर के लिए, अगर आप चाहते हो, यू कैन कम, आप आ सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप आ सकते हो, यू कैन कम। ये कब कब, जब आप चाहते हो तभी आप आ सकते हो। अगर नहीं चाहोगे तो आप नहीं आओगे डेफिनेटली। अनलेस, यदि नहीं, डोंट लीव, मत जाओ। यदि आपने अपना पूरा काम नहीं किया है ना, तो यहां से मत जाओ। अनलेस यू हैव फिनिश्ड, डोंट लीव। अनलेस यू कंप्लीट योर वर्क, जब तक आप अपना काम, यदि आप अपना काम नहीं करते हो तो यू गेट फेल्ड, आप फेल हो जाते हो। तो कब, जब ये पूरा होता है। जैसे हमने until डिस्कस किया था वैसे ही अनलेस भी होता है, until की तरह ही होता है अनलेस भी। नेगेटिव वर्ड्स होते हैं दोनों ही। ये इनके साथ हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं, नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ही नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। इनमें नॉट घुसा हुआ है, छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ जब हम यूज करेंगे तो वो सिंपल सेंटेंस ही होगा। अनलेस यू हैव फिनिश, जब, यदि आपने फिनिश नहीं किया है, यदि आपने फिनिश नहीं किया है, मत जाओ, मत जाओ। यदि आपने होमवर्क नहीं किया है, यहीं रुको। तो ऐसे सिनेरियोज में हम अनलेस का इस्तेमाल करते हैं, और अनलेस के साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं करते। ये तो आप समझ ही गए होंगे अनलेस और अनटिल के साथ। तो अनलेस का सेंस क्या है, यदि नहीं, यदि आप ऐसा नहीं करते हो। इफ यू वर्क, सॉरी, अनलेस यू वर्क, अनलेस यू वर्क, यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो यू गेट जेल्ड, आपको जेल हो जाती है। वट एवर द सेंटेंसेस। नाउ प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट का इस्तेमाल भी होता है बेशर्ते या शर्तें। भाई तेरी शादी में जरूर आऊंगा, शर्त यह है कि वहां अपने सारे दोस्त होने चाहिए। तो जब हम ऐसे शर्त रख देते हैं ना सेंटेंस में, तो हम प्रोवाइडेड का इस्तेमाल करते हैं। प्रोवाइडेड दैट, जैसे यू मे गो, आप जा सकते हो, शर्त यह है कि आप बिल्कुल शांत रहो, ठीक है। शर्त यह है कि आप बिल्कुल शांत रहो। भाई आई कैन कम टू योर पार्टी, मैं आपकी पार्टी में आ सकता हूँ। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड देयर शुड बी, वहां क्या होना चाहिए, वहां अपने सारे दोस्त होने चाहिए। भाई क्या मतलब, गलत ना समझा है। तो पार्टी है तो बेशर्ते, यानी शर्त ये है कि वहां सारे दोस्त होने ही चाहिए। नाउ कम टू इन केस। इन केस, ब्रिंग एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, कि भाई मतलब अम्ब्रेला ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, कि अगर बारिश हुई तो आप ऐसा कर लो, अम्ब्रेला ले लो। इन केस इट रेन्स, इन केस इट रेन्स, कि भाई ऐसा हो कि अगर बारिश हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अम्ब्रेला ले लो। तो इन केस के लिए भी हम इस्तेमाल ऐसा करते हैं। नाउ कम टू इवन इफ। इवन इफ का यूज भले ही, भले ही, आई हेल्प, मैं मदद करूंगा। भले ही आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। ओनली इफ, सिर्फ तभी। यू कैन ड्राइव, आप ड्राइव कर सकते हो, सिर्फ तभी जब आपके पास लाइसेंस हो। तो सिनारियो, मैंने सारे के सारे वर्ड्स हिंदी सेंस के साथ डिलीवर कर दिए। आप इसका इस्तेमाल ना बड़े ही बेहद अच्छे तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम करने में करें, और जैसे ही आपने 2, 3, 4, 5 सेंटेंसेस डिलीवर किए, बनाए, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो भी कंडीशनल कंजंक्शन है, जितने भी हैं कंजंक्शन, सारे कंजंक्शन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इवन इफ, भले ही के लिए, ठीक है। भले ही मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। भले ही मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। जो भी है, इन एनी सेंस यू कैन यूज इवन इफ और भले ही। नाउ कम टू कॉन्ट्रास्ट। अब ये कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट इज समथिंग टू शो ऑपोजिट, ऑपोजिट शो करना है, ठीक है। लाइक ऑल्दो का यूज होता है हालांकि। ऑल्दो इट्स लेट, हालांकि ये बहुत ज्यादा लेट हो गया है, आई एम स्टिल अवेक, लेकिन फिर भी मैं क्या हूं, जगा हूं। बहुत लेट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं जगा हूं। तो मतलब ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। कॉन्ट्रास्ट इज समथिंग जो ऑपोजिटनेस को ऑपोजिट दिखाए, उल्टा दिखाए। दो, तो ये दोनों का ही मतलब सेम है, ठीक है। तीनों का ही इवन आप मतलब जो है ना वो सेम सिनेरियो में यूज कर सकते हो। दो, इवन दो, ऑल दो, हालांकि, भले ही, भले ही, इवन दो इट वाज रेनिंग, भले ही ये बारिश हो रही हो, वी प्लेड, हम खेले थे, भले ही बारिश हो रही हो, ठीक है। कुछ भी हो, मतलब ऐसा हुआ है। तो ऑल दो, इवन दो, हालांकि, भले ही, इन सब के लिए यूज होता है। नाउ कम टू वेयर एज। वेयर एज इज समथिंग जबकि। शी लाइक्स कैट, वो जो है ना बिल्लियों को पसंद करती है, जबकि मैं जो हूँ डॉग को पसंद करता हूँ। मैं जो हूँ वो किसको पसंद करता हूँ, डॉग्स को पसंद करता हूँ। आई होप ये क्लियर हो। वाइल, जबकि। अब देखो वाइल जो है ना एक टाइम को भी दिखाता है कि जब तक मैं ये कर रहा था, वाइल आई वाज डूइंग दिस, शी वाज डूइंग दिस। तो टाइम के लिए भी होता है और कॉन्ट्रास्ट के लिए भी होता है। वाइल आई एंजॉय पिज्जा, मतलब जबकि मेरे को पिज्जा पसंद है, बट मैं क्या कर रहा हूँ,
हेल्दी खाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पिज्जा पसंद है लेकिन मैं हेल्दी खाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तरफ तो वो दिखा रहे हैं कि मेरे को पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है, तो दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि वो हेल्दी मतलब खाना खा रहे हैं। तो ऐसा जब हम कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं तो मैं क्या है, while I am on time, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लेट हूँ, I am late right now, I am late right now while I want to be on time। तो ऐसा सिनेरियो हम यूज करते हैं while के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हो। नाउ कम टू कंपैरिजन। कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों में या दो लोगों में, कुछ में भी, एज ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, ही इज एज फास्ट एज हिज मतलब यंगर सिस्टर, वो अपनी यंगर सिस्टर की तरह ही फास्ट है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एज क्वालिटी, एज एडजेक्टिव, एज, तो ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू जस्ट एज। जस्ट एज जैसा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ही वॉज लेट, वो वैसा ही है भाई, लेट हो गया वो, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया। बोलते ना कि मतलब वो बहुत ज्यादा मोटा होगा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि मैंने कुछ उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि मुझे लगा कि वो मोटा होगा। एज आई एक्सपेक्टेड, जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड। तो जस्ट एज का इस्तेमाल जैसा के लिए हम करते हैं। Now come to than, THAN then, she runs faster than I do, she runs faster than I do। तो ये then जो है वो भी क्या है, कंपैरिजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। Now come to कुछ अलग कंपैरिजन, कुछ अलग कंजंक्शंस जो है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ दैट जो है वो की के लिए इस्तेमाल होता है कि आई बिलीव, मैं बिलीव करता हूँ कि ही इज ऑनेस्ट, वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। रादर देन होता है इसके बजाय। आई वुड रीड अ बुक, मैं क्या करूंगा, एक बुक रीड करूंगा। रादर देन यानी इसके बजाय, टीवी देखने के बजाय मैं क्या करूंगा, मैं बुक पढ़ना पसंद करूंगा, या मैं बुक पढ़ूंगा टीवी देखने। तो जब हम प्रेफरेंस देते हैं किसी चीज का किसी चीज के बजाय, आई वुड टेक अ कॉफी, मैं क्या लूंगा, कॉफी लूंगा। रादर देन टेकिंग टी, मतलब चाय लेने के बजाय मैं क्या लूंगा, कॉफी लूंगा। वेदर का यूज की के लिए भी होता है। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ कि यह सच है या नहीं। तो आगे अगर आपको आगे सेंटेंसेस कंप्लीट करना है तो आप और का इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। नाउ कम टू एज इफ। एज इफ का मतलब होता है मानो की। ही टॉक्स, मानो वो ऐसे बात करता है, मानो की ही नोज एवरीथिंग, वो बोलता है ऐसे कि मानो की मतलब वो सारी चीजें जानता हो, ठीक है। मतलब ही बिहेव्स एज इफ, वो ऐसे बिहेव करता है मानो की प्रधानमंत्री हो। ही बिहेव्स एज इफ ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। तो मानो की को हम किसमें वो कंक्लूड करेंगे, एज इफ। एज इफ जब भी आपको यूज करना हो मानो की इन द सेंस, तो उसमें एज इफ का इस्तेमाल आप करोगे। एज दो, मानो शी एक्टेड, उसने एक्ट किया, मानो नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। शी एक्टेड, शी स्पोक, उसने बोला, मानो कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है। मानो उसे कुछ पता ही ना हो, ठीक है। शी रिएक्टेड, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। तो ऐसे सिनेरियो में हम मानो का इस्तेमाल करते हैं, या एज दो का इस्तेमाल करते हैं। लेस दिखाते हैं ऐसा ना हो कि। तो ये कहीं ना कहीं मतलब अवेयर करने के लिए होता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए। बी क्वाइट, शांत रहो, कहीं ऐसा ना हो कि यू वेक द बेबी, आप बेबी को जगा दो। यू वेक द बेबी अप, आप क्या कर दो, बेबी को जगा दो। तो कहीं ऐसा ना हो कि। तो ऐसे सिनेरियो में भी हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया हो। सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वी हैव कंप्लीटेड नाउ। थर्ड पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सारे के सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ताकि आपका पूरा कंजंक्शन जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।